नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त हो गया देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर नजर डालने का रफ्तार के साथ। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। तो आइए बिना देर किए शुरुआत हम करते हैं माह सुपरफास्ट 200 की। यूपी के गाजियाबाद में सीएम योगी की रोड शो में जन सैलाब। जन विश्वास रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम। जिले की 5 विधानसभा सीटों पर जीत की हुक्कार। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में तोहफों की बरसात। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने छात्रों को बांटे 60,000 स्मार्टफोन और 40,000 टैबलेट्स। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा, छात्रों को सुविधा से जोड़ रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े। देश में पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती की प्रक्रिया होगी। हम लोगों ने मात्र भी 5 वर्ष भी नहीं हुए हैं, 4.5 लाख युवाओं को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर सीधा निशाना। कहा, 2017 से पहले भर्ती के नाम पर चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। उन माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का जब बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया, तो उसके बाद माफिया और अपराधियों के संरक्षणदाताओं के भी होश उड़ते हुए दिखाई दिए। यूपी के माफियाओं पर भी बरसे सीएम योगी। कहा, व्यापारियों से वसूली करने वालों पर चला बुलडोजर, तो संरक्षण देने वालों के भी उड़े होश। उन माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का जब बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया, तो उसके बाद माफिया और अपराधियों के संरक्षणदाताओं के भी होश उड़ते हुए दिखाई दिए। फिरोजाबाद में एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का यूपी सरकार पर हमला। कहा, राज्य में बेरोजगारी बढ़ी, योगी सरकार को बताया झूठा। योगी की सरकार झूठ कहती है। डेटा बताता है कि 20 और 24 साल के बच्चों में बेरोजगारी में डबल इजाफा हो चुका है। धमकी वाले बयान पर अड़े ओवैसी। कहा, मेरी बात को गलत तरीके से किया गया पेश, मेरा झूठा वीडियो डाला गया। तो बोलते हैं, देखो ओवैसी भड़काऊ एक्शन दिया, पहले तो चोरी से झूठा वीडियो डाले, जब उसके बाद हमने पूरा वीडियो डाला तो पूरे गायब, सन्नाटा। ओवैसी के बयान पर श्रीकांत शर्मा का हमला। कहा, ओवैसी हमेशा जहर घोलने की राजनीति करते हैं, लेकिन जनता निचले स्तर की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। ओवैसी शुरू से ही जहर की राजनीति करते हैं। देश में अलगाववाद को बढ़ावा कैसे मिले, सांप्रदायिकता को, दंगे फसाद कैसे हों। अखिलेश पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने साधा निशाना। कहा, हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद को देखिए अखिलेश। आपातकाल में लगातार बिजली की दरें बढ़ाई गई। उत्तर प्रदेश में जेडीयू बीजेपी साथ मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान। कहा, संभावित सीटों की सूची बीजेपी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष को दे दी गई है। हम लोगों ने भी कुछ सूची दी है, उसको बाहर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों ने मंथन करके जो सूची है वो हम लोगों को दे। कन्नौज में पीयूष जैन के घर जीएसटी टीम की पड़ताल। दरवाजों के ताले काटकर जीएसटी की टीम हुई दाखिल। कमरे में लगातार तलाशी अभियान जारी। रिपब्लिक नेटवर्क पर काली कमाई के धन कुबेर पीयूष जैन के बंगले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इसी ही बंगले में छापेमारी में मिला है 177 करोड़ कैश। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर और ऑफिस पहुंचा रिपब्लिक नेटवर्क। कैमरे में कैद काली कमाई का ठिकाना। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पीयूष जैन के बाद एक और इत्र कारोबारी रानो मिश्रा के घर आयकर विभाग की छापेमारी। कारोबारी से पूछताछ। इत्र कारोबारियों में मचा हड़कंप। कन्नौज में पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष जैन का सवालों से सामना। रिपब्लिक भारत के तीखे सवालों का नहीं दिया जवाब। कानपुर में इत्र कारोबारी के घर से 177 करोड़ कैश जब्त। नकदी और को एसबीआई की करेंसी चेस्ट में कराया गया जमा। आयकर विभाग ने इतिहास की सबसे बड़ी बरामदगी इसको बताया।
कारोबारी पीयूष जैन के ड्राइवर का दावा, कहा कुछ अधिकारी पीयूष जैन को अपने साथ लेकर के गए, लेकिन कहां ले गए हैं इसकी जानकारी नहीं। जी ये बुधवार से चल रही है, दोपहर 3:30 बजे से और 11 बजे तक चलती रही है शुक्रवार को, और करीब 2:30 बजे भैया को पीयूष जैन को यहाँ से ले गए हैं। कैश कांड पर मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा आईटी की छापेमारी में मिले 200 करोड़, जब सत्ता से दूर रहे तो फिर इतना पैसा कहां से आया। ये अन्न योजना पहले भी फ्री में दी जा सकती थी, लेकिन पहले ये अन्न का पैसा, ऐसे ये 200 करोड़ रुपए जो मिल रहे हैं ना, ये सब गरीब का अन्न है और गरीब की आशीर्वाद में लगता है और गरीब की आह भी बहुत तेज लगती है, बहुत तेज लगती है। कानपुर छापे पर बीजेपी और एसपी में घमासान, अखिलेश यादव का निशाना, छापे का बादशाह से कनेक्शन बताया, बादशाह से कनेक्शन तो खामोश। यूपी टैक्स चोरी मामले में आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा 150 करोड़ कैश बरामद हुआ, पता नहीं कितना बताया है, कितना अधिकारियों ने जेब में रखा है। यूपी में इत्र कारोबारी पर छापेमारी को सियासी उबाल, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर कसा तंज। जम्मू कश्मीर में सेना का आतंक पर ताबड़तोड़ प्रहार, पिछले 36 घंटे में सुरक्षा बलों ने ढेर किए 5 आतंकी, शोपियां त्राल में 2 और पुलवामा में 1 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों का करारा प्रहार, शोपियां में लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया गया, सेना ने इलाके की घेरेबंदी की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज, मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। आज मॉर्निंग फिर से इनकाउंटर रिज्यूम हुआ, जिसमें लश्कर तैयबा का दोनों टेररिस्ट मारा गया। उसमें एक टेररिस्ट पिछले 1 साल से एक्टिव था, बहुत सारे सिविलियन किलिंग में इन्वॉल्व था। कश्मीर में टारगेट किलिंग की बड़ी साजिश का भांडाफोड़, श्रीनगर में टीआरएफ मॉड्यूल के 2 आतंकियों को किया गया गिरफ्तार, पिस्तौल, साइलेंसर और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। पंजाब के फिरोजपुर में हेरोइन तस्करी की बड़ी साजिश नाकाम, सीमा सुरक्षा बलों ने जब्त की भारी मात्रा में हेरोइन। लुधियाना धमाके में संदिग्ध महिला कांस्टेबल गिरफ्तार, आरोपी गगनदीप की मदद करने का आरोप। लुधियाना धमाके में गगनदीप के करीबियों पर पुलिस का शिकंजा, रंजीत सिंह और सुखविंदर सिंह को कोर्ट ने 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट केस को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया, कोर्ट के रिकॉर्ड रूम को उड़ाना चाहता था मृतक, गगनदीप अपने खिलाफ ड्रग्स केस के सबूत को मिटाना चाहता था। एक्सीडेंटल, इट वाज इंटेंडेड टू क्रिएट टेरर, मतलब डर पैदा करने के लिए कचहरी में भी और पब्लिक में भी, इस मोटिव से वो। पंजाब पुलिस का बर्खास्त हवलदार था मृतक गगनदीप, ड्रग्स केस में 2019 में जेल जा चुका था, लुधियाना की कोर्ट में चल रहा था केस। ड्रग्स तस्करी केस में गिरफ्तारी के बाद 2 साल जेल में रहा गगनदीप सिंह, सितंबर में किया गया था रिहा। रिपब्लिक भारत की खबर पर मोहर, लुधियाना धमाके का पाकिस्तानी कनेक्शन आया सामने, खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के इशारे पर काम करता था गगनदीप, 23 मोबाइल की जांच से हुआ खुलासा। लुधियाना जेल में रहने के दौरान आतंकी रिंदा के संपर्क में आया था गगनदीप, रिंदा के कहने पर 4 महीने पहले जमानत पर आया था बाहर। पुलिस ने जांच के दौरान खंगाले 23 मोबाइल टावर के डंप, 13 में से 3 कॉल आतंकी रिंदा को की गई थी, सूत्रों के मुताबिक यूपी, दिल्ली, हिमाचल में हो सकते हैं रिंदा के साथी। लुधियाना ब्लास्ट मामले में गैंगस्टर रंजीत सिंह उर्फ चीता से पूछताछ, चीता ने ही गगनदीप को आतंकियों से मिलवाया था, फिलहाल जेल में बंद है गैंगस्टर चीता। धमाका मामले में पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय से रिपब्लिक नेटवर्क ने की बात, कहा गगनदीप कंप्यूटर में बहुत माहिर है, उसी का इस्तेमाल किया गया। ये कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी माहिर था, इसने अपने उसी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल किया, खुद जाके असेंबल कर रहा था जब बाथरूम में बैठ के, जब ये विस्फोट हो गया। लुधियाना धमाके का डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने पाकिस्तान और खालिस्तान से लिंक बताया, कहा टिफिन, बम और ड्रोन वहीं से आ रहे हैं। That we have found out that there are some definite leads from jail and from across the border and possibly other parts of the world also, maybe Europe. लुधियाना ब्लास्ट केस में पुलिस का एक्शन, खन्ना में गगनदीप के घर पहुंची पुलिस ने गगनदीप के भाई को लिया हिरासत में।
लुधियाना ब्लास्ट केस में गगनदीप के भाई से पुलिस की पूछताछ। घटनास्थल से डोंगल मिलने के बाद गगनदीप के घर पहुंची थी पुलिस। लैपटॉप और मोबाइल जब्त। धमाके को लेकर मुख्यमंत्री चन्नी और सिद्धू पर बीजेपी महासचिव तरुण चुग का हमला। कहा दोनों ही पाकिस्तान और आईएसआई का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस को कांग्रेस के नेता चला रहे हैं। कितनी बड़ी घटना हुई है, बम फटा है, लेकिन मुख्यमंत्री हो या पीपीसी प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू, दोनों ही पाकिस्तान का आईएसआई का नाम लेने को तैयार नहीं। उत्तराखंड बीजेपी में थम सकता है सियासी घमासान। सीएम धामी से मिलने पहुंचे हरक सिंह। सीएम आवास पर चल रही है बैठक। कल कैबिनेट बैठक से नाराज होकर के निकले थे हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत की नाराजगी पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा, इस्तीफा या विवाद जैसा कुछ भी नहीं है, हम सब एक हैं, एक साथ बैठकर बात करेंगे। ऐसी कोई बात नाराजगी जैसी नहीं है, आपस की बात है और कैबिनेट में उन्होंने अपनी बात रखी थी और हम लोग उसका हल निकाल रहे हैं। जो उन्होंने बात रखी है उस पर बात चल रही है। परिवार का मामला है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान। कहा, हरक सिंह रावत ने नहीं दिया कोई इस्तीफा। कल हरक सिंह रावत के इस्तीफे की आई थी खबर। कोई इस्तीफा नहीं हुआ, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। फिर मैंने उस समय भी कहा कोई इस्तीफा नहीं हुआ और आज भी जिम्मेदारी के साथ कोई इस्तीफा नहीं हुआ। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कहा, हरक सिंह रावत सिर्फ नाराज थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। वो बीजेपी में है और हमेशा रहेंगे। हरक सिंह रावत हमारे साथ हैं, पार्टी के वफादार सिपाही हैं, पार्टी में हैं। कल राहुल गांधी से मुलाकात पर हरीश रावत ने कहा, कई बार पीड़ा जाहिर करना पार्टी के लिए होता है लाभदायक। हरीश रावत ने कहा, उत्तराखंड की चुनाव टीम का मैं कप्तान, लेकिन बीसीसीआई की तरह कांग्रेस का मालिक एक ही है। मालिक तो एआईसीसी है, लाइक बीसीसीआई। जो प्रभारी हैं वो कोच हैं, मगर जो प्लेइंग कैप्टन है उसकी भी अपनी पोजीशन है। गुरु पूरब के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु नानक देव जी को किया याद। कहा, सरकार ने सिख भावनाओं का रखा ख्याल, हमारी सरकार में बना करतारपुर कॉरिडोर। दशकों से जिस करतारपुर साहब कॉरिडोर की प्रतीक्षा थी, 2019 में हमारी सरकार ने ही उसके निर्माण का काम पूरा किया। दिल्ली में गुड गवर्नेंस डे पर गृह मंत्री अमित शाह ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, मोदी सरकार ने जन कल्याण के काम किए। जो विकास का मॉडल हो, सर्वस्पर्शी हो, सर्वसमावेशक। देश का कोई क्षेत्र ऐसा ना हो जिसमें विकास का स्पर्श न होता हो और समाज का कोई व्यक्ति ऐसा न हो जिसका विकास के मॉडल में समावेश न हो। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, योजनाओं का पूरा करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। 7 साल में भ्रष्टाचार का नहीं लगा एक भी आरोप। मैं मानता हूं करप्शन पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात बहुत व्यवस्थित तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इसके अलावा ब्लैक मनी के लिए कई सारे कानून बनाए गए, बेनामी संपत्ति का कानून बनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कोरोना के खिलाफ देश ने निर्णायक लड़ाई लड़ी। 130 करोड़ लोगों को टीकाकरण बहुत बड़ी बात है। वायरस के खिलाफ सुरक्षा लेयर तैयार हुआ। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने राजनीति में आने पर जारी रखा सस्पेंस। कहा, कई पार्टियों से ऑफर मिले हैं, सियासत में जाने पर अभी फैसला नहीं। सच मेरा अभी कोई राजनीति में आने का प्लान नहीं है, बट आगे वाले आते हुए चलते समय में क्या होगा क्या नहीं मैं जानता नहीं हूँ। बट कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे मैं देश के लोगों की ज़िंदगी को बेटर कर सकूं तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। हरभजन सिंह ने कहा, राजनीति या किसी अन्य चीज से जुड़कर करूंगा। पंजाब की सेवा सिद्धू से बतौर क्रिकेटर मिला था। कपूरथला लिंचिंग केस पर डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने कहा, कपूरथला केस बेअदबी नहीं हुई थी, वहां पर किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। आरोपी गिरफ्तार किया गया। भगोड़े नीरव मोदी की संपत्ति होगी नीलाम। 1000 करोड़ की होगी वसूली। नीरव का रिदम हाउस और कुर्ला का दफ्तर होगा नीलाम। गहनों की भी होगी नीलामी। देश के 17 राज्यों में ओमाइक्रॉन की दहशत। अब तक 436 केस आए सामने। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीज।
ओमाइक्रॉन के बढ़ते कहर पर केंद्र का बड़ा फैसला, 10 राज्यों में सेंट्रल टीम भेजने का ऐलान। 3 से 5 दिन में तैनात होगी सेंट्रल की टीम, राज्यों के साथ मिलकर करेगी टीम। राजस्थान में ओमाइक्रॉन का कहर, 21 नए मामले आए सामने, राज्य के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 43। उत्तर प्रदेश में मिला ओमाइक्रॉन का एक और केस, अब तक कुल 3 मामले आए सामने। गौतम बुद्ध नगर में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू। यूपी के रायबरेली में ओमाइक्रॉन की दस्तक, विदेश से लौटी युवती में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन की पुष्टि। हाईकोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में सख्ती, वीकेंड पर ऑड इवन के हिसाब से खुली दुकानें, भारी भीड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई थी वायरल। दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार में पुलिस की चौकसी, पुलिस के साथ एनडीएमसी के अधिकारी घूमते नजर आए, कहा किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश में बढ़ते कोरोना और ओमाइक्रॉन वेरिएंट की वजह से कई राज्यों में बढ़ाई गई पाबंदियां। यूपी में आज से लागू हुआ नाइट कर्फ्यू, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। असम में ओमाइक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला, नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया, रात 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदी। ओमाइक्रॉन मरीजों वाला पहला राज्य, 100 ओमाइक्रॉन मरीजों वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। शुक्रवार को ओमाइक्रॉन के 20 नए केस मिलने से मचा हड़कंप। ओमाइक्रॉन की तेजी से क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर ब्रेक, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात में भी लेट नाइट पार्टीज पर रोक, अब तक 400 से ज्यादा मामले। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,189 नए मरीज आए सामने, 387 कोरोना मरीजों की मौत से हड़कंप। फिलहाल देश में कोरोना के 77,032 एक्टिव मरीज। नए साल के आगाज से पहले बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 249 तो मुंबई में 757 नए केसेस आए सामने। महाराष्ट्र के अहमदनगर में जवाहर नवोदय विद्यालय के 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। स्कूल के सभी 450 बच्चों का कराया गया कोरोना टेस्ट। कोरोना के बढ़े केस पर सीएम प्रमोद सावंत ने की रिव्यू मीटिंग, विदेशी टूरिस्टों और कार्यक्रमों को लेकर के प्रशासन को दिशा निर्देश जारी किए गए, सभी से मास्क पहनने और भीड़ से बचने की सलाह। रिस्की सिचुएशन विच इज़ द डेंजरस सिचुएशन, इसलिए लोगों को हमने आह्वान किया है कि मास्क यूज़ करें, क्राउड न करें। दिल्ली में कोरोना नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती, 2 दिन में वसूला गया 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना। कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदियों का उल्लंघन करने पर मंत्री अनिल विज की चेतावनी, कहा नियम नहीं मानने वालों पर सख्ती की कार्रवाई की जाएगी। 1 जनवरी के बाद जिसके दोनों टीके नहीं लगे हुए उसको किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने की इजाजत नहीं होगी, बाकायदा इसकी चेकिंग की जाए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में लोगों ने कोविड सेंटर में तोड़फोड़ की, कोरोना टेस्ट में देरी होने की बात पर गुस्साई भीड़। कठुआ में एंट्री के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी। ब्रिटेन में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस, पिछले 24 घंटे में 1,22,186 नए केसेस आए सामने, रोज 1 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत दर्शन पार्क का किया उद्घाटन, 20 करोड़ की लागत से बना है ये पार्क, देश की 17 ऐतिहासिक इमारतों के साथ 4 धाम का बना है प्रतिरूप। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी में 1,000 का फंड दिया, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी और देश को मजबूत बनाने की अपील की। उत्तर प्रदेश के अमेठी में विकास की बयार, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और नितिन गडकरी ने 1,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सड़क मरम्मत एम्बुलेंस का शुभारंभ किया, इसके तहत प्रदेश की खराब सड़कों को फौरी तौर पर गड्ढा मुक्त करने में मदद मिलेगी। आज इसको लॉन्च करने का काम प्रदेश के अंदर सभी मंडलों में और सभी आवश्यकता अनुसार बड़े जिलों में इसको लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। पंजाब की राजनीति में ट्विस्ट, किसान संगठनों ने पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान, 22 किसान संगठनों ने बनाया संयुक्त समाज मोर्चा। लुधियाना में भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हरिंदर सिंह लखोवाल ने की बैठक, लुधियाना में किसान संघ के नेताओं के साथ चर्चा की गई। पंजाब के अमृतसर में टाउन हॉल के कार्यक्रम का आयोजन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के वकीलों से की बात। आगामी चुनाव को लेकर के केजरीवाल का वकीलों पर तंज, दाव, वकीलों से की बीजेपी को हराने की अपील। हमारी सरकार बनेगी तो याद रखना हम हैं, सरकार आपकी है।
अमृतसर में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। पंजाब सरकार पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बेतुका बयान, कहा 2024 में फिर से मोदी आए तो सबसे पहले मोदी सरकार संविधान बदलेगी। 2024 में फिर अगर मोदी जीत गए या भाजपा जीत गई तो भारतीय संविधान सबसे पहले बदल दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान, कहा देश में घट रही हिंदुओं की संख्या, जनसंख्या नियंत्रण पर जल्द बने कानून। 2 से ज्यादा बच्चे कानून बनने के बाद जिनको होगा उनको अनाज अन्न सरकारी नहीं मिलेगा, उनके बच्चे को सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल में सेवा नहीं मिलेगी। यूपी के बदायूं में कार्यक्रम में बोले प्रवीण तोगड़िया, कहा तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाए सरकार, तबलीगी जमात के खिलाफ करे कार्रवाई। काम करो मानी जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाओ, काशी मथुरा का कानून बनाकर काशी मथुरा के मंदिर बनाओ, तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगाओ। उत्तराखंड के चमोली में बीजेपी की विजय संकल्प रैली, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सार्वजनिक बैठक के बाद रैली में लिया हिस्सा। भोपाल में भारतीय आर्थिक संघ के 104वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव में लिया हिस्सा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री समेत अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के लिए बनेंगे फ्लैट। सीएम योगी ने प्रयागराज में कल भूमि पूजन वो करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, राज्य मंत्री वीके सिंह ने लिया हिस्सा। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। नोएडा में बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज किया। बबीता फोगाट ने सुशासन रैली को दिखाई हरी झंडी। यूपी में बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान। इटावा में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन। सांसद मुकेश राजपूत ने एसपी बीएसपी पर जमकर साधा निशाना। यूपी के हमीरपुर में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, यूपी सरकार के कई मंत्री हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के मऊ में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने की जनसभा। सपा और भाजपा पर जमकर साधा निशाना। यूपी के अंबेडकर नगर में कृषि मेले का आयोजन किया गया। राज्य मंत्री राम चौहान ने लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। उत्तर प्रदेश के संभल में राज्य मंत्री कपिल देव का जिन्ना के बहाने साधा अखिलेश पर निशाना। बोले आंख निकालने वालों के विरोधियों की बीजेपी आंख निकाल लेगी। 28 दिसंबर से 3 दिन के यूपी दौरे पर रहेंगे मुख्य सचिव आयुक्त। 29 दिसंबर को सभी जिलों के डीएम और एसएसपी के साथ करेंगे बैठक। 30 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आनंद देशमुख पर किरीट सोमैया के नवाब मलिक और शरद पवार से सवाल, कहा मुद्दे को भटकाने से काम नहीं चलेगा। नवजोत सिंह सिद्धू के पुलिस के खिलाफ बयान पर विवाद बढ़ा। चंडीगढ़ पुलिस की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई। 97वीं जयंती पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने समाधि स्थल सदैव स्मारक जाकर किया नमन। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल जी को किया याद। ट्विटर पर लिखा, अटल जी ने भारत को मजबूत और विकसित करने के लिए अपना जीवन लगाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत दूसरे मंत्री भी समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचे। दिल्ली के सेंट्रल हॉल में मदन मोहन मालवीय और दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को चेन्नई में दी पुष्पांजलि अर्पित की। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। अटल जी की जयंती पर उनके पैतृक गांव पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। 3 योजनाओं की सौगात देकर किया नमन। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। फोटो पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। ग्वालियर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अटल बिहारी वाजपेयी को किया याद। कहा अटल जी ने देश का सम्मान बढ़ाया। अटल जी पर बोले मुरली मनोहर जोशी, कहा देश के लिए प्रकाश स्तंभ जैसे थे अटल। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मनाई गई अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। सांसद साक्षी महाराज ने कार्यकर्ताओं के साथ किया हवन। यूपी के बिजनौर में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पुष्प वर्षा हुई। बीजेपी नेता प्रिंस चौधरी ने हेलीकॉप्टर से करवाई पुष्प वर्षा। इधर
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में धूमधाम से मनाई गई पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। देश के एकमात्र मंदिर में विधि विधान से की गई पूजा। साल 2025 तक एलन मस्क की टेस्ला कंपनी बाजार में शुरू करेगी 5000 टेस्ला पावर शॉप्स। ईवी स्कूटर और ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए शुरू की जाएगी पावर शॉप्स। दिल्ली में टेस्ला पावर यूएसए ने इंडिया बिजनेस मीट की मेजबानी की। तेलंगाना सरकार ने किए बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर। सीवी आनंद ने हैदराबाद के नए कमिश्नर के तौर पर संभाला पदभार। जयपुर में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 24 लाख के सोने के साथ एक यात्री को गिरफ्तार किया गया। जयपुर में कस्टम विभाग ने बरामद किए सोने के 5 बिस्किट। ट्रिमर मशीनों में छिपाकर रखे गए थे बिस्किट। एंटी नार्कोटिक्स सेल को मिली बड़ी कामयाबी। मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके से नाइजीरियन ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में लगी आग। फर्नेस प्लांट में हुआ धमाका। फिल्म अभिनेत्री सनी लियोनी के मधुबन गाने पर मथुरा के पुजारी नाराज। गाने को बैन करने की मांग। कर्नाटक के मांड्या में हिंदू संगठनों का स्कूल में हंगामा। क्रिसमस के जश्न को रोका। पश्चिम बंगाल की बीरभूमि में आदिवासी महिला पर हमले पर आक्रोश। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर हुआ विवाद। यूपी के सीतापुर में प्रिंसिपल की बेशर्मी। कुर्सी टूटने पर गरीब छात्रा को लगाया 400 का जुर्माना। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जान जोखिम में डालकर मजबूर बिजली कर्मी बगैर सुरक्षा उपकरणों के कर रहे हैं काम। पटना में शराब पीना डॉक्टर को पड़ा महंगा। पुलिस ने डॉक्टर को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के वासिम में एक शिक्षक ने मासूम के साथ किया बलात्कार। तमिलनाडु के मदुरई में लगातार बारिश से बड़ी परेशानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों गुटों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 तमंचे समेत गाड़ी बरामद। यूपी के बदायूं में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक। बुलंदशहर में लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे लुटेरे सड़क हादसे का शिकार हुए। यूपी के हापुड़ में गुड़ व्यापारी से दिन दहाड़े 3 लाख की लूट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने चोरी के 20 पशुओं को किया बरामद। चोरी कर तस्करी करने वाले थे। यूपी के सीतापुर में खेत में काम करने के दौरान दंपति की मौत। करंट लगने से हुआ हादसा। रायबरेली में पारिवारिक विवाद में बीच सड़क पर जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। लखीमपुर खीरी में 20 फीट का अजगर निकलने से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 2 दिनों से लापता बच्ची का शव मिलने से फैली सनसनी। यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 25 लाख की ड्रग्स बरामद। प्रयागराज में 15 साल की लड़की का शव मिलने से मचा हड़कंप। गर्दन काटकर की गई थी नाबालिग की हत्या। यूपी के सीतापुर में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में एक किसान की मौत। उन्नाव में 2 किसानों पर बाघ ने किया हमला। एक किसान की मौत, दूसरे किसान की हालत गंभीर। कर्नाटक के बेंगलुरु में एनसीबी ने अफ्रीकी ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में फायरिंग। शादी में फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने राशन डीलर पर की फायरिंग। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष पर हुआ जानलेवा हमला। यूपी के कानपुर में ट्रक ड्राइवर की बेरहमी से हत्या। नशे में धुत 2 ट्रक ड्राइवरों के बीच विवाद के बाद हत्या की आशंका। बेंगलुरु में स्टोव रिपेयरिंग की दुकान में हादसा। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद हड़कंप। हैदराबाद में गोलकुंडा पुलिस ने आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सड़क बनाते वक्त हादसा। तारकोल गिरने से 3 युवक झुलसे। बंगाल असम बॉर्डर पर भीड़ ने पुलिस बूथ को किया आग के हवाले। मध्य प्रदेश के बड़वानी में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रैक्टर की चपेट में आने से परिवार के 2 बच्चों की मौत। लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर डिवाइडर से टकराकर पलटा ट्रक। ट्रक के नीचे दबी 4 छात्राएं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बस और ट्रॉली के बीच भिड़ंत। हादसे में करीब 24 लोग घायल। बढ़ते कोरोना की वजह से पाबंदियों के बीच देश और दुनिया में मनाया जा रहा है क्रिसमस। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने क्रिसमस पर फिलिप नेरी, फेराओ और गोवा आर्चबिशप पैलेस का किया दौरा।
श्रीनगर में 30 साल बाद गुलजार हुआ 125 साल पुराना चर्च। ओडिशा के पुरी में गुलाबों से बनी सेंटा क्लॉज की सैंड आर्ट। यूपी के नोएडा में क्रिसमस की धूम, इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को दी बधाई। दिल्ली में क्रिसमस के मौके पर सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च के बाहर लोग इकट्ठा हुए। मुंबई में क्रिसमस के मौके पर सामूहिक प्रार्थना सभा का आयोजन पर रोक। आगे बढ़ेंगे, इधर पश्चिम बंगाल के हुगली में बंदेल चर्च में होने वाली सामूहिक प्रार्थना वक्त से पहले की गई। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने मनाया क्रिसमस। श्रीनगर में क्रिसमस पर केक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यूपी के बहराइच में ग्राम प्रधान ने लाखों रुपए की जमीन की दान कर दी। जयपुर में ज्वेलरी शो का 17वां एडिशन शुरू हुआ, कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से प्रदर्शनी पर असर। यूपी के बुंदेलखंड में नवेली बुंदेली अभियान की शुरुआत हुई। नासिक में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद नासिक में आयोजित की गई पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता। पाकिस्तान तालिबान के बीच ड्यूरियन लाइन पर जंग, कुनार प्रांत के सरकानों में जोरदार फायरिंग। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच कल।